एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे मैं आज भी फेस करता हूँ। तो अगर आपकी एज 13 से 18 के बीच में है तो इस वीडियो को अच्छे से देखना एंड हो सके तो पूरा देखना। तो आपको ये मैं स्टोरी दो पर्सन के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। लेट्स सपोज रोहन एंड अर्जुन। रोहन ना एक नॉर्मल सा लड़का था एंड अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ही फंसा रहता था। उसकी थिंकिंग कुछ ऐसी थी कि अगर वो कुछ भी न्यू ट्राई करेगा ना तो वो हमेशा फेल ही होने वाला है, ये कंफर्म्ड है। वो इस चीज में बिलीव करता था पूरा। तो जब भी सोसाइटी के फ्रेंड्स उसे खेलने के लिए बुलाते थे वो हमेशा मना ही कर देता था। एंड स्कूल में जब क्लास में टीचर कोई क्वेश्चन पूछता था, चाहे इसे आंसर पता भी हो, बट वो आंसर पता होने के बावजूद भी ये कभी भी अपना हैंड रेज नहीं करता था। रोहन अपने दिन में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन को फेस करता है जहाँ पे उसका बोलना जरूरी होता है एंड उसका एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी होता है, बट वो चुप रहने का डिसाइड करता है। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो इन सब एक्टिविटीज से खुद को बाहर निकाल लेगा ना तो उसकी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि वो ऐसा सोचता था कि अगर वो लोगों से दूरी बनाए रखेगा तो कोई भी उसे हर्ट नहीं कर पाएगा। एंड रोहन कभी भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसे परफेक्ट होना पड़ेगा तो ही वो जीत पाएगा। उसकी ऐसी थिंकिंग कि अगर वो जीत ही नहीं पाएगा तो देयर इज नो पॉइंट इन पार्टिसिपेटिंग इन दैट स्पोर्ट। एंड वो इसलिए भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले पाता था क्योंकि उससे लगता था कि लोग उसे जज करेंगे। रोहन को हर रोज एक कॉल आती थी कि बी करेजियस, जो बोलना है बोल डाल, जो करना है कर दे, बट स्टिल ही चूजेस टू बी क्वाइट एंड ही नेवर एक्सेप्टेड दैट कॉल, ही ऑलवेज रिजेक्टेड। एंड ऑन द अदर साइड जो अर्जुन होता है वो रोहन का ही क्लासमेट होता है। वो भी बिल्कुल सेम ही सोचता था, वो भी बहुत डरता था। जब भी उसे कोई टीचर क्वेश्चन पूछता था तो वो ऑलवेज डर जाता था। एंड वो भी सेम सिचुएशन को फेस कर रहा होता है कि उसे कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रही है या फिर उसके फ्रेंड्स उसे खेलने के लिए बुला रहे हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज ही नेवर रिजेक्टेड दैट कॉल। वो कॉल जो उसे हमेशा आती है, जो हर टाइम उसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आती है कि बी करेजियस, जो बोलना चाहता है तो बोल, जो करना चाहता है तो कर। ही ऑलवेज एक्सेप्टेड दैट। वो भी डरता था, ऐसा नहीं है कि वो डरता ही नहीं था, वो भी इन सब सिचुएशन से डरता था, बट वो हमेशा चूज करता था उन सिचुएशन में खुद जाना। वो खुद चूज करता था उन सिचुएशन में जाना। वरुण हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लेता था, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। उसका बस ये था कि उसे बस पार्टिसिपेट करना है सो दैट वो अपनी कैपेबिलिटीज को देख सके, सो दैट वो अपने आप पे काम कर सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके, लोगों की जो जजमेंट मिलेगी उसको वो हैंडल करना सीख सके। एंड जब भी कोई टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता था वो हमेशा अपना हैंड रेस करता ही था, चाहे उसका आंसर गलत ही क्यों ना हो, बट वो करेजियस होता था। वो उस कॉल को आंसर करता था कि फिर क्या हो गया अगर तुझे लगता है कि गलत हो जाएगा, यू स्टिल कैन एक्सप्रेस। एंड बता सकता है तो चाहे गलत हो जाए, क्या ही हो जाएगा, लोग हंस देंगे, जो बाकी बच्चे होंगे वो हंस देंगे या फिर टीचर थोड़ा डांट ही देगा। तो उसको इन चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस ये था कि मैं इम्प्रूव हूँ, मैं अपने आप पे काम करूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस तो कर सकता हूँ ना। सो रोहन और अर्जुन के बीच में सिर्फ एक क्वालिटी का डिफरेंस था एंड सिचुएशन सेम होने के बावजूद भी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही था। सेम सिचुएशन में वो फेस कर रहे थे, सेम स्कूल में थे, सेम सोसाइटी में थे, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम था। बस सिर्फ एक क्वालिटी थी जो उन्हें डिफरेंशिएट कर रही थी। तो वो क्वालिटी ये थी, वरुण हैड द करेज टू एक्सेप्ट दैट कॉल। हम भी अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन को फेस करते हैं जहाँ पे हमें एक कॉल हमेशा आती है कि यहाँ पे तो बोल, यहाँ पे तो कुछ कर, बट हम हमेशा उस कॉल को रिजेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो कॉल एक्सेप्ट करना एक काफ़ी मुश्किल टास्क हो सकता है। आपका कुछ बोलना, आपका कोई ओपिनियन रखना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतना सब कुछ जानते हुए भी कंफर्ट जोन को क्यों चूज करते हो? क्योंकि आप वो कॉल को रिजेक्ट कर देते हो जो आपके पास आती है। आपका दिमाग आपको जरूर बताता है कि ये चीज मत कर, बट स्टिल आप वो करते हो एंड वो कॉल को रिजेक्ट करते हो। आपको हर रोज एक कॉल आती है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना चाहिए, मुझे इतना टाइम जिम जाना चाहिए, मुझे इतना टाइम अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क करना चाहिए, बट आप चूज करते हो वो ना करना। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वालिटी इज, इसका आउटर सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो या फिर कंफर्टेबल, आपको वो कॉल हमेशा आएगी एंड ये आप पे होगा, सिर्फ आप पे, कि आप वो चूज करते हो कि नहीं। इवन जब भी आप गुस्सा करते हो तो तब भी आपको ये कॉल आती है कि अब गुस्सा करना है कि नहीं, बट आप चूज कर लेते हो एंड वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। एंड इवन हर एक नेगेटिव क्वालिटी, जेलेसी, हेट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें आप चूज कर रहे हो। आप में भी अब सोच रहे होगे कि मैं खुद थोड़ी चूज करता हूँ, बट अगर आप में एक कॉन्शियसनेस आ जाएगी आप उस टाइम पे देख पाओगे
कि मैं ये चूज कर रहा हूँ। जब भी आप ये चीजें फील करते हो, बस उस टाइम पे अगर आप 1 सेकंड के लिए अवेयर हो जाओगे, देन आप देखोगे कि आप अपने आप से ही ये चूज कर रहे हो। एंड कोई भी आउटर सिचुएशन, आउटर पर्सन, उनकी वजह से ये नहीं हो रहा, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। एंड इन दी एंड में बस यही बोलूंगा कि ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पर्सन जैसा बनना चाहते हो। रोहन जो हर एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है एंड वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसको सोशल एंजाइटी हो रही है, उसको शाइनेस हो रही है एंड उसकी अब इतनी हैबिट बन चुकी है कि वो अब कंफर्टेबल सिचुएशन में ही रह सकता है। वो हर एक चीज में कंफर्ट ही चाहेगा। अब वो ना खुद को कभी भी पुश कर सकता है एंड ना ही किसी चीज में ग्रो कर सकता है। एंड ऑन दी अदर हैंड अर्जुन जो खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खुद डालता है एंड धीरे धीरे अपने लाइफ में हर एक अपने डर को कॉन्कर करता है एंड जो भी वो बोलना चाहता है एंड जो भी वो करना चाहता है वो करता है। एंड नाउ इट्स ऑल ऑन यू दैट व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, लाइक रोहन और अर्जुन।